यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि किसी का भी न्याय न करें। हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो दूसरों का न्याय बहुत जल्दी कर देते हैं, दूसरों पर दोष बहुत जल्दी लगा लेते हैं, दूसरों को गलत बहुत जल्दी ठहरा देते हैं। लेकिन यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु के पीछे चल रहे हैं, तो कभी भी किसी पर भी दोष न लगाएं, कभी भी किसी का जल्दी से न्याय न करें, कभी भी किसी को नीचा न दिखाएं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कभी किसी का न्याय नहीं किया। इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी किसी को नीचा नहीं दिखाया, प्रभु यीशु मसीह ने किसी पर दोष नहीं लगाया। इसीलिए आपको और मुझे भी किसी पर दोष नहीं लगाना है, चाहे वो कोई भी है, वो प्रभु का सेवक है या कोई विश्वासी है या फिर आपका पड़ोसी है या आपके परिवार के लोग हैं। आप किसी पर भी दोष न लगाएं, किसी का भी न्याय न करें। हम लोग पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय, और यदि आप 37 पद पढ़ेंगे तो लिखा है, दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, दोषी न ठहराओ तो तुमको भी दोषी नहीं ठहराया जाएगा, क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। यहां पर प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट रूप से अपने लोगों को सिखाते हैं कि दोष मत लगाओ, किसी पर भी दोष मत लगाओ, किसी को भी दोषी मत ठहराओ, ताकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ताकि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। यदि तुम दूसरे को दोषी ठहराओगे तो तुम खुद भी दोषी हो। यदि तुम किसी पर दोष लगा रहे हो तो तुम भी दोषी हो परमेश्वर की नजरों में। बाइबल कहती है कोई भी धर्मी नहीं, परमेश्वर की दृष्टि में सब दोषी हैं, कोई भी निर्दोष नहीं है। लेकिन जिस व्यक्ति ने प्रभु पर विश्वास कर लिया, वो उसकी दृष्टि में निर्दोष हो जाता है, उस पर फिर दोष नहीं है, वो निर्दोष हो गया। जब प्रभु ने हमें निर्दोष करार दे दिया है, तो हम कौन हैं जो दूसरों पर दोष लगा रहे हैं? नहीं, हमें दूसरों पर दोष नहीं लगाना है, हमें किसी को भी दोषी नहीं ठहराना है। हाँ, हो सकता है उसने गलती की हो सकता है वो गलत हो, लेकिन आपको कोई अधिकार नहीं कि आप उसे दोषी ठहराएं। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि क्षमा करो, यदि उसने कोई गलती की है उसे माफ कर दो, लेकिन उसे दोषी मत ठहराओ, उसे माफ कर दो। इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह 41 और 42 पद में बहुत अच्छी बात लिखते हैं, कहते हैं कि तू अपने भाई की आंख के तिनके को क्यों देखता है, तू दूसरे की गलती को क्यों देख रहा है? तेरे भाई की आंख में जो तिनका है वो तो तुझे दिखाई दे रहा है, आगे पढ़ते हैं, और अपनी ही आंख का लट्ठा तुझे दिखाई नहीं देता। दूसरे की आंख में जो छोटा सा तिनका है वो तो तुझे दिख रहा है, उसकी गलती तो तुझे दिखाई दे रही है, लेकिन अपनी आंख में जो इतना बड़ा लट्ठा पड़ा हुआ है, जो तू खुद ही इतनी बड़ी बड़ी गलतियों को करता है, वो तुझे नजर नहीं आ रही, वो तुझे नजर नहीं आ रही है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं 42 पद में, और जब तू अपनी ही आंख का लट्ठा नहीं देखता तो अपने भाई से क्यों कर कह सकता है कि हे भाई ठहर जा, तेरी आंख से तिनके को निकाल दूं। हे कपटी, पहले अपनी आंख से लट्ठा निकाल, तब जो तिनका तेरे भाई की आंख में है भली भांति देखकर निकाल सकेगा। प्रभु यीशु मसीह कह रहे दूसरे पर दोष लगाने से पहले अपने अंदर झांक कर देख लो, पहले अपने अंदर देखो। सबसे बड़े दोषी तो तुम हो, तुम दूसरे पर क्यों देख रहे हो? उसने तो छोटी सी गलती की, लेकिन तुमने तो बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की। तुम्हें दूसरे की आंख का तिनका दिखाई दे रहा है, लेकिन अपनी आंख का जो इतना बड़ा लट्ठा है वो दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए तुम्हें क्या चाहिए? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं पहले अपनी आंख को साफ करो, तब दूसरे की आंख का तिनका निकालो। पहले अपनी आंख को साफ करो, पहले अपने आप को निर्दोष करो, पहले अपने आप को परफेक्ट करो। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, क्योंकि प्रभु की नजरों में तो सभी दोषी हैं, लेकिन जिसने उस पर विश्वास कर लिया वो निर्दोष हो गया। तो आपको भी चाहिए कि आप किसी को दोषी न ठहराएं, किसी का न्याय न करें,
प्रभु यीशु मसीह के पास कुछ शास्त्री फरीसी एक स्त्री को लेकर के आए, उसका न्याय करने के लिए वो यीशु मसीह के पास आ गए। उन्होंने हाथों में पत्थर लिए हुए हैं और उसका न्याय वो उसी समय करना चाहते हैं, उसे उसी समय मृत्यु दंड देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इसने गलत काम किया है, इसलिए इसे अभी मृत्यु दंड हम देना चाहते हैं, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है, व्यवस्था में ऐसा लिखा है, इसलिए हमें इसे मृत्यु दंड देना है, इस पर पथराव करना है और इसे यहीं पर मार देना है। और प्रभु यीशु मसीह के पास वो पहुंच गए न्याय करने के लिए कि प्रभु अब आप बताइए इस स्त्री के साथ क्या करना चाहिए। वो उसे फंसाने की कोशिश कर रहे थे। अब बताओ कि क्या करना चाहिए। यदि यीशु कहता कि पत्थरों से मार दो, तो यीशु मसीह के प्रेम की शिक्षा झूठी। और यदि यीशु कहते कि नहीं, पत्थरों से नहीं मारना है, नहीं इस स्त्री को मत मारो, तो फिर शास्त्री और फरीसी कहते देखो ये तो परमेश्वर की व्यवस्था पर नहीं चलता है। तो वो यीशु को फंसाने के लिए वहां पर खड़े हो गए। यीशु मसीह ने कहा जिसने कभी कोई पाप नहीं किया वो पहले पत्थर मारे। यीशु मसीह ने न व्यवस्था को गलत ठहराया, न अपनी शिक्षा को, न उनको। यीशु मसीह ने केवल इतना कहा कि जिसने कभी कोई गुनाह नहीं किया, जिसने कभी कोई पाप नहीं किया, वो पहले पत्थर मारे। और सब लोग जानते हैं कि वे गुनहगार हैं, उन्होंने कभी न कभी गुनाह किया है, गलत काम किए। और सब लोग जो बड़े बड़े अपने आप को स्कॉलर समझते थे, बड़े बड़े ज्ञाता थे, बड़े बड़े परमेश्वर के वचन को समझने वाले लोग थे, व्यवस्था पर चलने वाले लोग थे, वे लोग अपना पत्थर वहीं पर छोड़कर चले गए। और फिर एक भी व्यक्ति वहां पर न रुका। तब प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री से पूछा, क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी? उस स्त्री ने कहा, नहीं प्रभु। यीशु ने कहा कि जा, मैं भी तुझ पर कोई दंड की आज्ञा नहीं देता। जब यीशु ऐसा कर रहे हैं, जिनके पास अधिकार है दंड देने का, तो आप कौन हैं? आप तो उनके चेले हैं, तो आपको भी उन्हीं के अनुसार करना है। आपको समझना है इस बात को कि यदि दूसरा गुनहगार है तो आप भी दूध के धुले नहीं हैं, आप भी गुनहगार हैं, आपने भी गलतियां की हैं। हो सकता है उसकी गलती सबके सामने आ गई और आपकी गलती अभी तक किसी के सामने नहीं आई, लेकिन आपकी गलती को परमेश्वर जानता है। दूसरे की गलती को तो आपने देखा, समाज ने देखा, इसलिए आपने उसे दोषी ठहरा दिया है, इसलिए आपने उस पर दोष लगा दिया, इसलिए आप उसका न्याय करने लगे, इसलिए आपने उसे गलत कह दिया। लेकिन आपकी गलतियां जो गुप्त में हैं, आपकी गलतियां जिन्हें कोई नहीं जानता, उन्हें केवल आप जानते हैं और परमेश्वर जानता है, और कोई नहीं। दाऊद ने पाप किया, दाऊद ने गलती की, और दाऊद अपने आप को पवित्र समझ रहा था। वो सोच रहा था कि किसी को इस विषय में पता नहीं है जो मैंने किया है, और राजगद्दी पर बैठा हुआ है। और जब परमेश्वर का दास, परमेश्वर का भविष्यवक्ता उसके पास आया, और वैसे ही कहानी जब दाऊद के सामने उस भविष्यवक्ता ने रखी, तो दाऊद ने उसका न्याय कर दिया। नहीं, उसने गलत किया, उसने परमेश्वर के विरोध में गलत किया है। और तब भविष्यवक्ता ने कहा कि वो कोई और नहीं, वो तू ही है। और दाऊद हिल गया। दाऊद सोचता था इस विषय में किसी को पता नहीं, मेरा जो पाप है वो गुप्त है, उसे कोई नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर सब जानता है। इसलिए दूसरों का न्याय न करें, इसलिए दूसरों को दोषी न ठहराएं, इसलिए दूसरों पर दंड की आज्ञा न दें, इसलिए दूसरों को गलत न ठहराएं। समझ की दृष्टि में आप भी गलत हैं, पहले अपनी आंख का लट्ठा निकालें, तब दूसरे की आंख का तिनका देखिए। सो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे आपको क्या करना है। यदि आपके परिवार वाले, आपके रिश्तेदार, आपके अगल बगल के लोग, आपके पड़ोसी लोग, आपके काम करने वाले स्थान पर कोई भी हो, आपको किसी को भी दोषी नहीं ठहराना है, क्योंकि वो वक्त दूर नहीं। यदि आप लोगों को दोषी ठहराएंगे, यदि आप लोगों को गलत कहेंगे, यदि आप लोगों पर दंड की आज्ञा देंगे, तो आप पर भी हो सकता है ये लागू हो जाए। इसलिए बहुत सोच समझकर आपको अपने जीवन को व्यतीत करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा हमें जो सिखाती है वो ये है कि एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो, दोष न लगाओ, दोषी न ठहराओ, ताकि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।
मैं डिस्ट्रिक्ट गाज़ियाबाद से बोल रही हूँ और मेरी गवाही ये है कि मेरी गर्दन में बहुत सर्वाइकल पेन रहता था। उसकी वजह से मैं बहुत परेशान थी, मैं ढंग से सो भी नहीं पाती थी। फिर मैंने पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर के प्रेयर सेंटर में कॉल की और एक सिस्टर ने मेरे लिए प्रेयर की और मैंने उस प्रेयर को रिसीव किया और परमेश्वर ने मेरा दर्द बिल्कुल चंगा कर दिया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और भली चंगी हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर की मिनिस्ट्री का भी धन्यवाद करती हूँ। प्रभु इनको बहुत आयत से आशीष दे, आमीन। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए और मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने वचन को सुनकर आशीष पाई है। और आइए मेरे साथ मिलकर आप प्रार्थना करें। जो भी आपका विषय है, जो भी आपकी परेशानियां हैं, जो भी आपके हालात हैं, उसे प्रभु के आगे रखें। प्रभु यीशु मसीह आज की शाम में आपके जीवन में कार्य करेंगे। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे प्यारे पिता, हम आपका आदर और सम्मान करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं, क्योंकि प्रभु तूने ये सुंदर पल हमें दिया कि हम तुझसे प्रार्थना कर सकें, अपने मन की बातों को, अपने जीवन के हालातों को आपके आगे रख सकें। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह कि इस समय पिता परमेश्वर, जो भी हालात प्रभु तेरे बेटे बेटियों के हैं और जिस भी हालात में प्रभु जी इस समय वो प्रार्थना में बैठे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनके हालात बदल जाएं। प्रभु पवित्र आत्मा हमारी सहायता और मदद करे, इस प्रार्थना में हमें गाइड करें। होली स्पिरिट, हर एक जो इस समय प्रार्थना में हमारे साथ में है, परमेश्वर तेरी उपस्थिति को महसूस करें। होली स्पिरिट आप उन्हें गाइड करें, हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करने में पवित्र आत्मा उनकी सहायता और मदद करें। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी, सच में हम घटे और तू बड़े, तेरा नाम बड़े, तेरा राज्य बड़े परमेश्वर पिता। होने दीजिए प्रभु जी आज जितने भी लोग परमेश्वर प्रभु जी प्रार्थना में हमारे साथ सहभागी बने हैं परमेश्वर पिता, जब उन्होंने आपके वचन को बड़े ध्यान से सुना परमेश्वर, सच मेरे प्रभु ये वचन इनके जीवनों में कार्य करे प्रभु। जैसे कि हमने वचन सुना कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया जाए। हाँ परमेश्वर प्रभु जी, यदि आज ऐसी परिस्थितियां इनके परिवार में, इनके जॉब करने वाले क्षेत्र में, इनके जीवन के जिस भी क्षेत्र में प्रभु यदि ऐसी परिस्थितियां हैं कि जब एक दूसरे पर दोष लगाया जा रहा है परमेश्वर, होने दीजिए प्रभु जब इन्होंने आपके नाम को जाना है तो तेरे वचन को, ये इस वचन के इंस्ट्रक्शन को ये अपने जीवन में फॉलो कर सके पिता। सच में मेरे प्रभु हर एक जन प्रभु अपने आप को प्रभु दूसरे पर दोष लगाने से पहले प्रभु जी अपने आप को कंट्रोल करने पाए और प्रभु पवित्र आत्मा ये आपकी सहायता और मदद के द्वारा होने पाएगा, क्योंकि तूने प्रभु वचन में कहा है कि मैं तुम्हें अपना सहायक दूंगा। हाँ परमेश्वर तूने हमें सहायक दिया है कि उस सहायक की मदद और सहायता के द्वारा प्रभु जो असंभव है उसे संभव हम अपने जीवन में होता हुआ देख सकें। और मैं प्रार्थना करती हूँ जब प्रभु ये अपने परिवार पर, अपने परिवार के लोगों पर, अपने पति पर, अपनी पत्नी पर, अपने भाई पर, अपनी बहन पर, अपने माँ पर, अपने पिता पर परमेश्वर पिता दोष लगा रहे हैं प्रभु, अपने बॉस पर, जो उनके नीचे काम करते हैं उन लोगों पर परमेश्वर पिता दोष लगा रहे हैं प्रभु, तो आज हर प्रकार का दोष लगाने वाला प्रभु जीवन इनके जीवन से चला जाए, दोष लगाने वाला विचार इनके जीवन से चला जाए प्रभु, हर प्रकार की दोष वाली भावनाएं प्रभु इसी वक्त इनके जीवन से चली जाए प्रभु जी। इनके हार्ट को प्योर करे, इनके हार्ट को शुद्ध करे प्रभु जी, एक शुद्ध मन इनके अंदर उत्पन्न करे प्रभु, ताकि प्रभु जैसे कि आपका वचन कहता है उसी प्रकार हम अपने जीवन में चल सके मेरे खुदावन। यदि आज आप कर्जे में हैं तो कहें प्रभु धन्यवाद कि आज की ये शाम है जब प्रभु तेरा वचन मेरे लिए है कि तूने प्रभु हमें कर्ज मुक्त कर दिया है। और प्रभु का वचन कहता है मैं तुम्हें उधार लेने वाला नहीं परंतु उधार देने वाला बनाऊंगा। इस वचन को रिसीव करें प्रभु यीशु के नाम से। सारे कर्जे, हर एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हर एक घटी कमी इनके जीवन से चली जाए, हम यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं। अपने महिमा में धन से इनके लिए सारी घटी कमियों को आप पूरा करें। आप यहोवा यीरे हैं, यू आर आवर प्रोवाइडर, यू आर आवर प्रोवाइडर। आज आप कहें प्रभु तू मेरा उपाय करने वाला है, प्रभु तूने मेरे कर्जे को चुका दिया, प्रभु तूने मेरे लिए उपाय, इस प्रकार की घोषणा आप अपने लिए करें और कहें प्रभु मैं कर्ज मुक्त हूँ। पिता आज जितने भी भाई बहन दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं, दुष्ट आत्मा को कहते हैं इनके जीवन से चले जाओ, इस भाई इस बहन के जीवन से, हर एक परिवार जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है यीशु के नाम से उस दुष्ट को कहते हैं निकल जाओ इनके परिवार, इनके जीवन को छोड़कर। इसी वक्त तूने कहा मैंने तुम्हें शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, आई यूज दैट अथॉरिटी, वो अथॉरिटी प्रभु जो तूने हमें दिया उसे इस्तेमाल करते और कहते हैं दुष्ट जाओ इनके जीवन को छोड़कर। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी इस समय जितने भी भाई बहन प्रभु जी
अपने परिवार में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं प्रभु, उनके जीवन में लड़ाई झगड़े हैं, कलेश है, यीशु मसीह दोष लगाने के कारण वो एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। प्रभु यीशु के नाम से ये सारी गलत बातें चली जाएं, हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रॉब्लम्स दूर हो, माता पिता बच्चों के बीच में दूर हो, सास बहू के बीच में प्रभु प्रॉब्लम्स को दूर करने की हम आज्ञा देते हैं। पिता, इस समय जितने भी भाई बहन प्रभु यीशु मसीह निराश हैं, यीशु नासरी के नाम से हर एक निराशा आज की शाम में इनके जीवन से चली जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, यदि आज ये बीमार है प्रभु, यदि आज के शाम में परमेश्वर इनके घुटनों में, इनके शरीर के जिस भी अंग में दर्द है, उन दर्द को, उस बीमारी को, उस प्रॉब्लम को, उस इंटरनल ऑर्गन्स को हम यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं। इसी वक्त सारी बीमारियां इनके शरीर से, इनके अंगों से निकल कर जाओ यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि मैं तेरे सारे रोगों को दूर करूंगा। और तूने कहा यदि तुम पहाड़ से कहो उखड़ जा और समुद्र में जा, पर तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यीशु नासरी के नाम से हम कैंसर को, पैरालाइज को, ट्यूमर को, शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी को, माउथ कैंसर, हर प्रकार का जो कैंसर इनके शरीर में है, इसी वक्त उसे यीशु के नाम से नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। पैरालाइज प्रभु, जिस भी अंग में पैरालाइज है, यीशु के नाम से इन्हें नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। माइग्रेन की बीमारी को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। शुगर की, बीपी की, थायराइड की बीमारी को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। प्रभु सर्वाइकल की प्रॉब्लम को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम को आज्ञा देते हैं इनके शरीर से जाओ। प्रभु छोटे बच्चे जो प्रभु मेंटली वीक है, यीशु के नाम से प्रभु मेंटली स्ट्रांग होने पाए। हर प्रकार का प्रभु जी जो मेंटली सिचुएशन खराब होती चली जा रही है, यीशु के नाम से इसी वक्त इन भाई बहनों की मेंटली स्थिति प्रभु बिल्कुल चंगे हो जाएं यीशु नासरी के नाम से। खुदा इनकी आंखें चंगी हों, इनके कान चंगे हों, इनके मुंह चंगे हों, इनका शरीर, इनकी स्किन यीशु नासरी के नाम से चंगी हो जाए। जिनके शरीर में प्रभु सफ़ेद दाग हैं, यीशु के नाम से सफ़ेद दाग इनके शरीर से नष्ट हो, इनका स्किन बिल्कुल नॉर्मल हो यीशु नासरी के नाम से। प्रभु जिनकी कमर में प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से वो कमर की प्रॉब्लम दूर हो जाए। प्रभु जिनको ओवरी में सिस्ट है, प्रभु जी बच्चेदानी में प्रॉब्लम है, पिता परमेश्वर प्रभु जी कहीं भी प्रभु जो इनकी सिस्ट है, यीशु के नाम से प्रभु ये सारी बीमारियां नष्ट होने पाए इन द नेम ऑफ जीसस। फादर धन्यवाद, आपके कोड़े खाने से ये भाई, ये बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग चंगे हो गए। इस समय जिन्हें फीवर है प्रभु, टाइफाइड है, जॉन्डिस है, डेंगू है, जिनके प्लेटलेट्स डाउन हो गई हैं, प्रभु यीशु के नाम से वो चंगे हो जाएं इसी वक्त। आज की रात में अच्छी नींद से सुलाए हर एक डर, हर एक बुरा सपना, हर प्रकार की नकारात्मक विचार इन्हें छोड़कर चले जाएं। प्रभु यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना करते हैं कि आज की सुंदर शाम में प्रभु ये अच्छी मीठी नींद लेकर सोने पाएं। प्रभु जी हर एक समस्या इनके जीवन से चली जाए यीशु के नाम से। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आपने हर एक जन जिन्होंने हमारे साथ मिलकर प्रार्थना की, आपने उनकी प्रार्थना को सुना, जिन्होंने आपके राज्य में बोया है, जो हर दिन प्रभु आपके राज्य को बढ़ाने के लिए प्रभु जी हमारे साथ प्रार्थना में और प्रभु वचनों में और प्रभु वीडियो शेयर करने में प्रभु सहभागी बनते हैं, उन्हें आशीष दें पिता। धन्यवाद करते प्रभु, हर एक भाई बहन प्रभु अपने परिवार में, अपने जीवन में, अपने जॉब में, अपने पर्सनल लाइफ में आशीष पाए। धन्यवाद करते, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।